चलिए बच्चे, दशमलव फ्रैक्शन यानी पहला क्लास है। दशमलव से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता रहता है, उसमें दिक्कत होता है। कहता है कि दशमलव यानी पॉइंट जो है, पॉइंट से कैसे करेंगे, सोल्व आंसर कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए आज पहला क्वेश्चन है, पहला क्लास है। आइए दशमलव पढ़ते हैं। कहता है भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। ठीक है, भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। क्वेश्चन नंबर 1 में है 0.6 पॉइंट है। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं बच्चे, इसको सोल्व करेंगे तो 0.6 है, तो पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 6। पॉइंट को हटाएंगे तो 6/1, 1 नीचे में रखाएगा, हर में अंश में 6 रहेगा। उसके बाद जितना पॉइंट के बाद अंक है उतना 0 हो जाता है। ठीक है, तो इतना 0 हो जाता है, तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे 2 से, तो 3/5। ठीक है, भिन्न में चेंज हो गया। 0.6 को साधारण भिन्न में बदलना था, तो पॉइंट है तो 6, पॉइंट को जब हटाए तो नीचे में 1 हो गया हर में। अब पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 हो गया, तो 1 अंक है पॉइंट के बाद, उसी द्वारा 1 0 हो गया। इसको भिन्न में चेंज किए तो आपका आ गया 3/5। ठीक है, साधारण भिन्न। आप कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 6.75 को साधारण भिन्न में बदले। आइए बच्चे सोल्व करते हैं। तो 6.75 को साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो इस संख्या भी जो पॉइंट में दिया हुआ है पहले तो ऊपर में रह जाएगा अंश में 6.75, और हर में कर देंगे, पहले 1 रखेंगे। पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट जब हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 पहले नीचे में हर रख दिए, हर में ऊपर अंश कहलाता है, नीचे हर कहलाता है। उसके बाद पॉइंट हटाएं तो 1 रखिए। उसके बाद पॉइंट के बाद देखते हैं क्या वो अंक है, तो जितना अंक है उतना 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 100। अब इसको हम लिखेंगे 675/100। जब इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, 25 से जब हम काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 सत्ते 175/4। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, साधारण भी 27/4। आपका आंसर प्राप्त हो गया 27/4। 6.75 था, साधारण भिन्न में बदलना था, तो इस भिन्न को, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में इस जो संख्या है वो अंश कहलाता है, और नीचे में बटा कर देंगे, 1 पहले रखेंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना 0 रखेंगे, और उसके बाद काटे खोटे तो आ गया 27/4, यानी साधारण भिन्न में चेंज हो गया। साधारण भिन्न में जब चेंज हो गया, उसी तरह से इसको करेंगे, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं तो 0.2345 है, तो इसको पहले अंश में लिखेंगे 2 3 4 5, पॉइंट है बटा 1 रखेंगे नीचे में, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 को 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 को 0 हो जाएगा, तो हम उसको देखते हैं, अभी 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 से काटेंगे तो हो गए 4 6 और 9, बटा
5 से काटेंगे तो ये हो गया 2000। ठीक है, आप इतना हो गया तो इसको आप किस संख्या से काटेंगे? कोई संख्या से नहीं कटेगा। ये संख्या हो गया आपका भिन्न 469/2000। ठीक है, 469/2000। ठीक है बच्चे, और नहीं तो इसको हम और विधि से तोड़ सकते हैं। नहीं उतना पर ठीक है, साधारण भिन्न में है ना, तो भिन्न में रहेगा, तो भिन्न में रहेगा तो इसको हम उसी तरह से रखेंगे। ठीक है, अब किसी संख्या से कटेगा नहीं, ऊपर में सम विषम संख्या और नीचे में सम संख्या है, ये 2 के गुणनखंड में है, ये अदर सम संख्या में आ गया तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। दो हजार आंसर हो गया 469/2000। ठीक है बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0.00024 है, तो उसको भिन्न साधारण भिन्न में बदलना है, तो ये संख्या जो है पूरा वो अंश में रह जाता है, तो 24,000 नीचे में 1 रखेंगे हर में। ठीक है, 1 रखेंगे, पॉइंट के बाद जितना जीरो है उतना अंक एक पर रख देंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 गो जीरो, 5 गो जीरो। आप देखते हैं ये 8 से कट जाएगा, तो 8 से कटेगा, 8 त्रिक 24, 8 का 8 बचा 2 20, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40, 2 गो जीरो, यानी 3/25 12,500 आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, साधारण भिन्न हो गया 3/12,500 आपका आंसर प्राप्त हो गया साधारण भिन्न। ठीक है बच्चे, इस बात को देखिए। चलिए कहता है सरल कीजिए, आपका क्वेश्चन है 9.2 और 11.5 है, तो उसको सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो देखते हैं कि भिन्न है, भिन्न यानी भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, और दोनों में पॉइंट बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, इक्वल में कैंसिल कर देते हैं पॉइंट को, पॉइंट खत्म हो गया। जब पॉइंट खत्म हो गया तो इसका आंसर क्या होगा 92/105। आप इन दोनों की संख्या को हम देखते हैं कि एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा दोनों संख्या का 23 हो जाएगा एलसीएम, इसको 23, इसको भी 23 लेते हैं, 23 को 5 से गुना करेंगे, 3 पंजे 15, 5 गुना 10, हाँ ठीक है, इसको 4 बार से गुना करेंगे तो हो जाएगा 23। जब एलसीएम हो गया तो 23 मरतबे क्या मरतबे, 23 से क्या मरतबे कटा 4 मरतबे, इसको काटेंगे 23 से तो 5 मरतबे कटा, तो साधारण भिन्न में कहता है, साधारण भिन्न में कहता है, तो इसको हम कर सकते हैं साधारण भिन्न में 23 गुने 4 बटा 23 गुने 5, 23 जब कैंसिल हो जाएगा तो साधारण भिन्न क्या होगा, क्या 4/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 4/5 आंसर प्राप्त हो गया। उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि
0.0252 बटा 0.312 है। तो इसको हम देखते हैं 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 दूना 24 है, 12 एक 12, 12 का 12 24, 24 7 बचा 12, 12 सत्ते 72 और अपने 60, 12 छक्के 72। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। इसको दूसरा नंबर का सॉल्यूशन है, दूसरा नंबर का सॉल्यूशन है कि 0.252 बटा 0.312, पॉइंट पॉइंट इक्वल है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, ऊपर में भी अंश में भी नीचे में हर में भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो कैंसिल कर देंगे, इक्वल रहता है। तो इसको जब एलसीएम 12 आया तो 12 गुने हम क्या कर सकते हैं, 12 एक 12, 2 मरतबे कटा, इसको 1 मरतबे कटा। अब 12 को फिर हम इसको 2 मरतबे काटते हैं, इसको 6 मरतबे काटते हैं। तो 12 12 जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 21 बटा 26 आपको आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, 21 बटा 36 प्राप्त हुआ, 21 बटा 36 सरल भिन्न प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चे, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहते हैं 0.25 बटा 0.0125 है, तो इक्वल तो है नहीं, अंश में है पॉइंट के बाद 2 अंक, हर में है पॉइंट के बाद 4 अंक। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या जहां कम है इसको उसको ऊपर से गुना कर देंगे, इक्वल कर देंगे। 2 को 0 रखेंगे तो वो भी 4 अंक हो जाएगा, वो भी 4 अंक हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो 0.25 बटा 0.0125 है, तो इसमें इक्वल नहीं है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट हर में पॉइंट के बाद 4 अंक है। तो जब 4 अंक है तो 2 अंक नीचा में ज्यादा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 से गुना कर सकते हैं, तो इक्वल हो जाएगा 2500 बटा 20125 जब इक्वल हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, यानी 2500 बटा 125। तो इसको जब हम काटेंगे, इसको काटेंगे तो 20 मरतबे कट जाएगा, 20 मरतबे, यानी सरल क्या हो गया 20। सरल कीजिए तो आपका आंसर क्या हो गया, 20 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चे, आइए अब देखते हैं, सरल कीजिए यानी जोड़ है, तो जोड़ कैसे होता है, दशमलव का जोड़ कैसे होता है उसको देखते हैं। दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़, ठीक है बच्चे, 348 348। आप दूसरा जोड़ है 36.4। पॉइंट को अंक को एक साइड, पॉइंट का पहले वाला संख्या को एक साइड जोड़ इसी तरह से होता है, 9.9.35 0.473 0.0067 और 0.8। आप जब संख्या वहां 8 है तो उसके बाद कितनों जीरो रख देंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, जोड़ने के लिए आसान हो जाएगा। 4 अंक है, जोड़ने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो 7 के 7, 3 और 6 9,
7 5 12, ये 2 हाथ में 1, 4 4 8 8 8 16 16 16 और 3 19, 9 हासिल है नहीं, 19 के 9 हाथ में 1, 6 8 14 14 1 हासिल है तो 14 1 15 15 15 8 9, 15 9 हो गया 24, 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 7 7 2 9 हासिल खत्म 3। क्या हो गया? जोड़ के दशमलव का जोड़ होता है पॉइंट के से पहले वाला संख्या एक साइड, पॉइंट के बाद वाला संख्या एक साइड और उसके बाद जोड़ देंगे या घटा देंगे, उस तरह से होता है। तो पॉइंट वाला जोड़ इसी तरह से होता है, ठीक है बच्चे, उसी तरह से होता है। अब है कि इसमें घटाव है, ये घटाव है, तो घटाव होता है, ये जोड़ था अब ये घटाव है, तो घटाव है जब 82.064 है, 37.89602 है, पॉइंट के बाद 4 अंक आई, पॉइंट के बाद 3 अंक, तो हम उसको कर सकते हैं, वहीं घटा सकते हैं, सोल्व करते हैं। 8.82.064 पॉइंट से पहले 2 अंक में है, तो यानी 37.8962 है, पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, तो इक्वल कर देंगे, तो इक्वल कर देंगे, एक जीरो रख देंगे, तो हो गया ऊपर वाला भी संख्या 4 अंक पॉइंट के बाद वो भी हो गया। है क्या? घटाव है, घटाव है तो घटा देंगे, 10 में से 2 गया तो हो गया 8, ये रह गया 3, 3 में से 6 नहीं जाएगा, एक दिन 10 10 3 13, 13 में से 6 गया तो कितना 7, ये रह गया 5, 5 में से 9 नहीं जाएगा, एक दिन 10, 5 15, 15 में से 9 गया 6, ये रह गया 9, 9 में से 8 गया तो 1, ये रह गया 1, 1 में से 7 नहीं जाएगा, एक दिन 10, 1 11, 11 में से 7 गया तो 4, ये हासिल लिए थे तो ये पड़ोसी है 8, 8 में से 7 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि आपका घट के आपका क्या आ गया 44.1678 आंसर आपको प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चे, 44.1678 हो गया। ठीक है, जोड़ भी देख लिए, दशमलव भिन्न का जोड़ भी देख लिए, घटाव भी देख लिए। आइए आप गुना पाते हैं, कहता है सरल कीजिए। एक क्वेश्चन गुना से भी लिए हैं, गुना से लिए हैं, कहता है कि 24.7156 गुने 12 बराबर क्या होगा। तो पहले तो हम गुना वाला में दशमलव को नजरअंदाज कर देंगे, 12 से पहले गुना करेंगे, 12 से गुना करने के बाद टोटल संख्या आएगा, तो उसको देखेंगे कि पहले दशमलव में कितना अंक के बाद दशमलव था, तो 4 अंक के बाद दशमलव है, तो उसी तरह से 4 अंक के बाद दशमलव रख देंगे, मेरा संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 24.7156 गुने 12 गुना कर दिए, 6 दूना 12 हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11 हाथ में 1, 2 1 3 हासिल खत्म, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 24 दूना 48, 48 1 49। अभी पॉइंट के अंदाज कर दिए हैं, उसके बाद 1 से गुना करेंगे तो सेम संख्या उतर जाता है, तो 6 5 1 7 4 2 2 7
8 5 9 7 16 हाथ में 1 8 4 4 8 1 9 2 टोटल संख्या आ गया इतना। अब पॉइंट गुना में था कि पॉइंट के बाद एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, तो उसी तरह से 1 2 3 4 आपका आंसर प्राप्त हो गया 296 296.5872। इसका गुना क्या प्राप्त हो गया 296.5872। ठीक है बच्चे, दशमलव को नजरअंदाज कर देते हैं, पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक था, उसी हिसाब से पॉइंट डाल देते हैं, गुना प्राप्त हो गया। जोड़ भी देख लिए, घटाव भी देख लिए, उधर साधारण भिन्न भी चेंज कर दिए, भिन्न को साधारण भिन्न में भी चेंज किए। 3-4 तरह से क्वेश्चन आज हम देखे हैं। अधिक से अधिक जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हें देखिए कि चैप्टर हल्का है, दशमलव भिन्न भी बहुत मायने रखता है। एक दशमलव कम होगा तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, तो उसी द्वारा इस चीज को देखिए, बनाइए।